बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ख़बरें जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक बहुत बड़ी ख़बर है जो कि अब पता लग रही है और बताया जा रहा है कि उससे शायद मसाइल बढ़ेंगे, और वो ख़बर आएगी इलेक्शन कमीशन से। वो क्या ख़बर है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए, इस वक्त इशू क्या है। आज जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेड वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब वो गए और उन्होंने इमरान ख़ान साहब से मुलाकात की जेल के अंदर। शेर अफजल मरवत साहब की भी बाद में शेर अफजल मरवत साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। वो भी जहाँ पर मौजूद थे, ज़ाहिर बात है ख़ान साहब का पैगाम दे रहे थे। उसके बाद असद कैसर साहब ने पार्लियामान के बाहर खड़े होकर बात की। अब देखिए मैसेज क्या है। ये वही बात है जो कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पावर सेंटर है वो होगा अडियाला जेल, जहां इमरान खान साहब है। वहीं से तमाम इंस्ट्रक्शंस होंगी और इमरान खान साहब वहीं से अपनी जमात और अपनी सियासत को चलाएंगे। वो बिल्कुल बात ठीक है और समझ भी आती है। अब जो बातें अली अमीन गंडापुर साहब ने की, उन्होंने कोई मुतनाज़ा बात आज उस तरीके से नहीं की। उन्होंने यही कहा है कि ठीक है जी, मेरी कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं, लेकिन उनको क्योंकि शहबाज शरीफ साहब एक्सेप्टेबल नहीं है एज वज़ीर आज़म, बिकॉज उनके मुताबिक वो जाली वज़ीर आज़म है और जाली मैंडेट से आए हैं, लिहाजा वो उनसे नहीं मिलना चाहते। फ़ाइन, फेयर इनफ। और उन्होंने कहा कि मैं बाकी जो मेरे सूबे के मामलात हैं उनके लिए मैं ज़रूर मिलूँगा और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं बात भी करूँगा। वो भी अच्छी बात है, मैच्योर बात है। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरे हकूक़ नहीं दिए जाएंगे तो फिर हम हर हद तक जाएंगे और फिर हम हर हद तक जा सकते हैं। वो हकूक़ की बात मेरे ख़्याल में इससे है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का NFC के तहत या और मामलात में अगर वफाक इंटरफेरेंस करता है, वफाक कोई वहाँ पर डंडी मारने की कोशिश करता है, तो उसके जवाब में अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम बाकायदा तौर पर इसको रजिस्ट करेंगे। ये बात तो हो गई। और एक बात जो कि शेर अफजल मरवत साहब ने बाहर निकल के गई, वो क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अगले 7 साल भी यहाँ बड़े पुरसकून तरीके से गुजार सकता हूँ अडियाला जेल के अंदर। वो क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिए। खान साहब ने इस अज़म का अयादा किया कि 7.5 महीने मुझे हो गए हैं और मैं मजीद 7 साल भी गुजार सकता हूँ, लेकिन न मैं मसलियत के से कोई डील करूँगा और न मैं कोई अधूरी मैंडेट के साथ किसी शराकत हुकूमत का हिस्सा बनूंगा। अब ये गुफ्तगू सुनने के बाद तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को ये पैगाम जाता है कि इमरान खान साहब बिल्कुल मुतमईन है, और मुतमईन वो वाकई होंगे क्योंकि उनकी जमात को वोट मिला है, मैंडेट मिला है। हाँ, जो अब इशू है वो कहते हैं नहीं मैं अगले 7 साल यहाँ गुजार सकता हूँ। चलें, वो गुजारना चाहें तो ज़रूर गुजारें, लेकिन अगर उन्हें अदालत से रिलीफ मिल गया वो और बात है। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई डील नहीं करूँगा। तो इसका मतलब है कि अब हम इस बात पर क्लैरिटी के साथ अब बात हो जाए कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर उनकी अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई गुफ्तगू नहीं होगी, कोई पैगाम रसानी नहीं होगी, और ना ही वो ये कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट्स मुझसे बात करें। उनके इस पैगाम से जो शेर अफजल मरवत साहब दे रहे हैं वो यही होगा, और ये बात बड़ी क्लियर हो गई और मेरे ख्याल में यही होना चाहिए। अब जो बात एक जो चीज़ सामने आई है वो ये है जनाब कि इमरान खान साहब को रिहा करें, ये करारदाद है जो कि लाई जा रही है, पेश भी कर दी गई और बाकायदा तौर पर उसके अंदर ऊपर MNAs ने सारों से कहा है और सबको कहा है। अब के लिए हम लिख रहे हैं, और इमरान खान की रिहाई रिकन्सिलिएशन के लिए, मुफाहमत के लिए ये ज़रूरी है, ये बुनियादी बात है। अगर आपने मुफाहमत की बात करनी है तो इमरान खान को रिहा करें। अब इसी तरह जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि जी आप मुफाहमत की बात कब तक कैसे कर सकते हैं जब तक मुल्क में सियासी कैदी मौजूद हैं। और ये बात कुछ दिन पहले मैंने अपने ट्वीट में भी कही कि वज़ीर आज़म को ये देखना होगा कि जो लोग महज सियासी इख्तलाफ की वजह से एवं फंसे हुए हैं 9 मई के अंदर या किसी चीज़ में, उनको बाहर निकालें। उनका एलिमेंट नहीं सामने आना चाहिए, और क्या नाम है उसका, वो यही रहना चाहिए, यही सब कुछ होना चाहिए। और उनकी गुफ्तगू जो भी है वो उनसे कोई कौन मीडिएट करता है, उनकी ज़मानतें, अब जिस तरह आज भी कुछ लोगों की ज़मानतें मंजूर हुई हैं, ये बताया जाता है कि ये मुख्तलिफ मुकदमात में थे, और इनकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि ये एक अच्छा पैगाम है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस में जलाओ गिराओ के मुकदमे में गिरफ्तार 21 मुलजमान की ज़मानतें मंजूर कर ली। इन मुलजमान में मोहम्मद असलम, रिजवानुल्लाह, कामरान खान, मोहम्मद उवैस और दीगर शामिल हैं। मज़कूरा मुलजमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज था। अब एक लिहाज से तो अच्छी बात है कि जिन लोगों के खिलाफ एविडेंस नहीं है या लेस लाइकली है कि उनको कभी कन्विक्शन हो सकती है, उनको बेलों पर रिहा होने दिया जाए और वो हों।
और अच्छी बात है सियासी वर्कर्स या जो लोग बेगुनाह है जिनका ताल्लुक ही नहीं है, ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पूरी पीटीआई तो कभी भी नहीं शामिल थी 9 मई के अंदर। जो लोग जिनके खिलाफ एविडेंस है उनको प्रोसिक्यूट करें, बाकी लोगों को माफ़ी दी जाए या कम से कम उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट ही दे दिया जाए। अब ये बात फवाद चौधरी साहब ने भी की है जी कि कैसे मुमकिन है कि जी आप जब तक लोगों को रिहा नहीं करेंगे मफाहमत की बात कैसे हो सकती है। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब का पैगाम जो शेर अफजल मरवत साहब ला रहे हैं, वो कहते हैं जी हम बिल्कुल नई प्रॉब्लम करेंगे और हमारा बिल्कुल इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई मुफाहमत या यानी कि एस्टैब्लिशमेंट से डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मैं 7 साल अंदर रहने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ से ये अब जो असद कैसर साहब कह रहे हैं, वो कहते नहीं इमरान खान साहब बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ केसेस ख़त्म करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए करारदाद जो कौमी असम्बली में जमा कराई गई है, जो मैंने बताया जनाब उमर अयूब साहब भी मौजूद थे जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी अब बनने वाले हैं। कुछ दिन कबल महमूद खान अरगज़ई साहब ने तजवीज़ दी थी कि आपने बाद में भी रिहाई की करारदाद मंजूर करनी है, अभी कर लें। सवाल यह है कि क्या महज करारदाद से एक मुलजिम को माफ़ी मिल सकती है? ये सवाल है मेरे और आपके लिए। अब इमरान खान साहब को कन्विक्शंस हो चुकी हैं, इस तरह तो करारदाद आप लाकर कुछ भी कोई किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान साहब को रिहाई अदलिया से ही मिलनी है। और ज़ाहिर बात है इन फैसलों के ख़िलाफ़ उनको रिहाई या उनकी बेल मुझे लगता है मंजूर आसानी से हो सकती है, क्योंकि बहुत से सुकम है उनके ट्रायल के ऊपर, मैं बता दो बचा चुका हूँ। लेकिन जो ब्रॉडर बात है वो ये है, एक तरफ वो कहते हैं कि मैंने बात कोई नहीं करनी, मैंने एस्टैब्लिशमेंट से डील कोई नहीं करनी, मैं 7 साल यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ ये है कि जी वो उनकी पार्टी कह रही है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप इमरान खान को रिहा करवाएं। इमरान खान, भाई इमरान खान को वो ये किससे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से, कभी रिहा कराएं, क्योंकि लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान साहब की है। PMLN या पीपल्स पार्टी तो बीच में है ही इर्रेलेवेंट, वो सिर्फ ज़ाहिर बात है मज़े ले रहे हैं। अब एक बात जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल ARY के मुताबिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को रिहा करके करने की करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी गई है और असद कैसर साहब की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा कराई जाने वाली करारदाद में कहा गया है कि बानी PTI के खिलाफ गैर कानूनी और झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और इन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब देखिए, जो आप केस चौधरी परवेज़ इलाही साहब के देख लें या और केसेस देखें, उनमें आपको पता लगता है भी जान शान तो कोई पता नहीं है ही कोई नहीं सिरे से। बस ठीक है, ये मकसूद है जी कि लोगों को जेलों में रखना है और लोगों को बस ठीक है जी पाबंद सलासल रखना है और एक मैसेज पहुंचाना है। लेकिन अगर मेरिट के ऊपर देखा जाए या फेयर ट्रायल्स हों तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग तो बेलों पर ही बाहर आ जाएंगे, बेल्स हो जाएंगी बहुत से लोगों की। और मुझे लगता है कि जो मैंने पहले भी आपको कहा, हमेशा कहता रहूँगा कि जो इमरान खान को सज़ाएँ हुई हैं उनका सज़ा दिलवाने के तरीके में इतने प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आप फेयर ट्रायल करेंगे तो इमरान खान की भी आराम से बेल हो जाएगी। लेकिन मैं दोबारा वहीं हम घूम फिर कर आ जाते हैं, क्या इमरान खान साहब की जमात कोई पैगाम भेज रही है और कहती है जी पहले रिहा करें फिर मुज़ाकरात करेंगे, पहले इस्टेब्लिशमेंट से कोई गुफ्तगू करेंगे? उधर से इमरान खान साहब कहते हैं जी हम तो नहीं करेंगे, मैं तो जो शेर अफजल मरवत साहब बता रहे हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं इमरान खान साहब को या उनके तर्ज सियासत को, इमरान खान साहब कहते हैं मैंने तो बात ही सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है और उन्हीं ने ही सब कुछ बताना है, उन्होंने ही सारी चीज़ें हमें एग्री करनी है और उनके बारे में करना है। तो ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंस भी उसी बात की है। अब ये सूरत हाल है, तो अब देखना पड़ेगा कि ये बात किस तरफ जाती है। एक तो होता है कि आप दोनों स्ट्रैटेजी करती है, आप पैगाम ये भी भेजते हैं कि जी हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप ये पैगाम भी भेजते हैं कि नहीं हजूर बात तो करके देखिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, एंगेज करना चाहते हैं, हम हो गई लड़ाई बहुत हो गई, अब हमें बाहर निकलने दें, अब ये सब कुछ करने दें। लेकिन जो इमरान खान साहब का, मैंने पहले भी कहा, उनकी तर्ज सियासत को जानते हैं, वो कहते हैं भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना, बात ही इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, उन्हीं से बात करके कुछ निकलेगा, बाकी तो मुझे कौन। अब आपका ख्याल में शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के लिए वकालत करेंगे? वो बेसिकली बात यही होगी कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ क्या गुफ्तगू करती है। मैं आपको कह रहा हूँ और मैं दोबारा कहता रहूँगा कि इस साल के अंदर मुझे इमरान खान को एक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है, जो मैं चीज़ें रीड कर सकता हूँ। देखिए, वो लॉजिकल भी है कि इलेक्शन हो गया, जो कुछ भी है चीज़ें उस तरह सेटल हो रही हैं, सब कुछ है, लेकिन रिलीफ किस तरह का होगा? क्या रिलीफ ऐसे होगा कि खुली छुट्टी वाला रिलीफ होगा या रिलीफ होगा कि महदूद होगा? जैसे मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा अडयाला में है, उधर अपने बनी गाला में है, वो कि वो उनकी तरफ से दरख्वास्त है कि मुझे अडयाला शिफ्ट किया जाए। इमरान खान साहब को क्या ऐसा रिलीफ मिल सकता है कि उनका भी सब जेल करार दे दिया जाए, उधर उन्हें रखा जाए?
मुमकिनात में से तो नहीं लगता, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि मुमकिनात में होती नहीं है और खुद ब खुद हो जाती हैं। तो इस तरह का रिलीफ का इमरान खान को मिल सकता है। एक चीज़ याद जहन में रखें कि जितनी बड़ी ये लड़ाई है, क्या ये चीज़ हो सकता है, अगर मैंने तो दोबारा कहा कि अगर फेयर ट्रायल हो तो इमरान खान तो केसेस में बेल हो जाएगी उनकी। क्या अगर वो बाहर आते हैं तो वो चुप करके बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। जिस दिन वो बाहर आएंगे अगले दिन को, कि इमरान खान को, वो एक स्पोर्ट्समैन है और बहुत उनमें स्ट्रेंथ है फटीक करने की अपने जो सियासी मुखालफिन है उनको, अगले दिन इमरान खान ने कह दिया कि ये मेरी लॉन्ग मार्च का और ये मेरे धरनों का प्लान है। और इमरान खान की जितनी पॉपुलैरिटी है, इमरान खान जहाँ पर भी बंदे इकट्ठे करना चाहे इमरान खान कर सकते हैं, जहाँ पर भी जलसा करना चाहे कर सकते हैं। इमरान खान बाहर निकलेंगे, कॉल देंगे, लोग निकल के सड़कों पे आ जाएंगे कि इमरान खान बाहर आ गया तो भाई अब तो हमने बाहर आना ही है। सो जहाँ हम ये कहते हैं कि यार लॉजिकली लगता है कि उन्हें रिलीफ इस साल मिलना चाहिए, वहाँ ये एलिमेंट, अनलेस के इमरान खान की कोई सेटलमेंट हो और गारंटियाँ हो कि भाई ये काम नहीं करना, तो फिर तो शायद कुछ हो सके, या कोई सियासी हल इमरान खान भी समझ जाएं कि ठीक है यार ये अभी चीज़ों को इस तरह चलते हैं और आगे चल के देखते हैं। हुकूमत तो अभी पहला साल है ना, आगे जाके देखें क्या होता है, इस हुकूमत का हाल क्या होता है या क्या बनता है। लेकिन ये चीज़ शायद बीच में रुकावट बन सकती है। अदरवाइज़ 6-8 महीने हो गए हैं, सज़ाएँ चले हुई हैं, सज़ाएँ तो और भी लोगों को बहुत हो चुकी हैं और होती रही हैं, लेकिन क्या नतीजा कुछ निकल सकता है या उससे कोई फ़र्क पड़ सकता है, ये डिपेंड करता है। क्रंच मोमेंट है। जो अहम खबर की मैं आपको बात कर रहा था वो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ा दबाव है कि आप फॉर्म 45, फॉर्म 47 इनको अपलोड करें अपनी वेबसाइट पे, और बिल्कुल कानून के मुताबिक होना चाहिए। अब उसमें कहा जा रहा है कि जी उसमें बड़ी डिस्क्रेपेंसीज हैं, ये बड़े मुसद्दका ज़राए से कहा जा रहा है। वो लोग जो कि एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं वो कहते हैं नहीं हम पे कोई प्रेशर नहीं, हमारे सामने तो जो रिकॉर्ड है हमने उसको अपलोड कर देना है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नहीं उसके अंदर चंद ऐसे घपले होंगे या ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिनसे शायद एक दोबारा शोर मचेगा। लेकिन ये बात अपनी जगह, लेकिन ये जहन में रखें कि जिस तरह से इलेक्शन हुआ है, जिस तरह से हुकूमत बनी है, जिस तरह से लोगों को मैंडेट मिला या मैन्युफैक्चर्ड हुकूमत ये बनी है, आपका क्या ख्याल है कि कोई सिरा छोड़ दिया गया होगा? मैंने पहले भी कहा था जी कि कोई सिरा तो नहीं छोड़ दिया गया होगा। वो इसलिए कि जो चीज़ें मुकम्मल हैं या जो चीज़ें जिस तरह से हैं वो उसी तरह से ही सामने आएंगी। अगर फॉर्म 45 के अंदर बेशक तहरीक इंसाफ शोर मचा रही है, सब कुछ है और ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शंस थे, लेकिन क्या ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाएगा कि हाँ जी मुतनाज़ा फॉर्म 45 अपलोड कर दें ताकि अगले दिन, बल्कि अगले दिन के अगले घंटे के अंदर ही एक और मामला सामने आ जाए? जो अलार्मिंग बात है वो है कि असद कैसर साहब ने, और वो असद कैसर साहब जब आप बाहर निकले हैं, जहाँ एक तरफ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहरान मौजूद है फॉर्म 45 वाला, तहरीक इंसाफ का भी बड़ा वीक विकेट पे है, क्योंकि कल जैसे मैं नईम पंजोता साहब हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने भी मंसूर अली खान साहब के शो में कहा कि बहुत से हमारे पास फॉर्म 45 हैं जिनके ऊपर ना थंब इम्प्रेशन है ना साइन है। तो फिर तो वो कागज़ का टुकड़ा हो गया ना, उसके ऊपर तो वो कोई नहीं है। जैसे कहा जाता है कि जजमेंट अगर साइन स्टैम्प ना हो तो वो जजमेंट नहीं कहलाती। इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट अगर साइन स्टैम्प नहीं है, उसके ऊपर कोई वेरीफाइड नहीं है, तो उसकी क्या अहमियत है? जो चौंका देने वाली बात है, परेशान कुन बात है, वो असद कैसर साहब ने की। उन्होंने कहा जी हमें डर है कि कहीं ये मामलात ऐसे रहे तो बगावत ना हो जाए। उन्होंने क्या कहा सुनिए। शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, हम कहते कि जाली है, उनको खुद पता है। और जो है मैंने जाली तौर पर कराची की जो है मैंने, इस्लामाबाद की जो है मैंने, पिंडी डिवीजन की जो है मैंने, लाहौर डिवीजन की, पंजाब की और बलूचिस्तान में और ख़ासकर पेशावर से जो कुछ उनको पता है, उनको भी और उनकी बीवी बच्चों को भी पता है कि वो मैंने नहीं है। और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होती है तो मुल्क कैसे बचेगा? मुझे तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए। इसलिए हम मुतालबा करते हैं, हम आईनी पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, जो एक हमारा जिस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक जो है इसको मुल्क को चलाया जाए। अब बात यह है कि बगावत ना हो जाए। देखिए बगावत तो एक उसकी झलकी आपको 9 मई 2023 को नज़र आई थी और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं उनको अपनी सियासत ज़रूर करें, धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करें, आपका राइट है, कानूनी अमल भी हिस्सा लें, लेकिन इन अल्फाज का चुनाव करते वक्त बहुत सोच समझ से मुज़ाहरा करें, क्योंकि इसके लिए अब ज़ीरो टॉलरेंस है। आप ये बगावत और इस तरह की चीज़ों की बात करेंगे
तो यकीन माने उसका रिएक्शन बहुत ब्रूटल होगा। अभी भी कुछ फ़र्क नहीं है, अभी भी कोई चीज़ रुकी नहीं है, लेकिन इस तरह के अल्फाज से आप बहुत से लोगों को बहुत बड़े बड़े मसाइल के अंदर डाल देंगे। अगर और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक साबित होगी। बहरहाल ये अब तक का अपडेट है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।